हेलो एवरीवन, ग्रुप फन जॉय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में अक्सर ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। तो इसी क्रम में फिर मैं आया हूं एक नई स्टोरी के साथ में, और ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो कहानी को सुनने के बाद अगर अच्छी लगे तो हमसे जुड़ने की कोशिश करें और लाइक और कमेंट भी करें। और जो पुराने साथी हैं उनको जुड़े रहने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पुराने समय की बात है। एक नगर में एक किसान परिवार रहता था और वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार, अपना बच्चों को पालते पोसते थे। उनको नित्य सुबह अपना उठना था और अपने खेतों में जाते और अपना मेहनत मजदूरी करते, और उसके बाद से जो उसे अन्न प्राप्त होता उसको बाज़ार में बेचने के बाद से जो धन लाते उनसे उनका खर्च चलता था। और इस तरह करके दिन कट रहे थे। उनका एक पुत्र भी था, हालांकि वो पढ़ने लिखने में उसका उतना मन नहीं था, लेकिन काम में भी वो ज़्यादा रुचि उसकी नहीं थी। बस चाहता था कि खेले कूदे और अपना समय वो उसी में निकाल देता था। इधर उधर खाली खेलना कूदना घूमना, और ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो माता पिता को उसके शादी की चिंता हुई। तो उन्होंने, और उनकी उम्र भी ढलती चली जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो समय रहते मैं इनके शादी विवाह करके अपने दायित्व से छुटकारा पाऊं। तो उन्होंने एक रिश्ता देख के शादी कर दिया। और जो बहू थी वो काफ़ी होशियार थी, और जब वो अपने शादी करके घर पे आई तो काफ़ी हद तक उसने आते ही घर को संभाल लिया, और घर के काम के साथ साथ में अपने माता पिता की सेवा करती रही। और लेकिन समय गुजरने के साथ ही जब किसान बूढ़ा हो चला तो उसका देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद से अब जो बेटा था उसके ऊपर घर का सारा लोड आ गया। अब घर चलाना ही था, अन्न पानी का जुगाड़ करना ही था। अब वो जाता इधर उधर काम करने, ना उसका खेती में मन लगता, ना कहीं रोज़गार में मन लगता। सोचता था कि कहीं से धन प्राप्त हो जाए, कहीं से हीरे वगैरह, हीरे की चाह थी उसको कि कहीं से अगर हीरा मिल जाए तो उससे मैं खूब सारा सा धन पाऊं और उसको बेच के मैं बैठ के ज़िंदगी भर अपना कमाऊं और खाऊं। और ऐसा मन में सोचते हुए वो जहाँ भी जाता अपने दोस्तों के पास या जिस किसी के पास भी
तो यही बात करता कि हीरा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऐसे करते करते जो खेती की ज़मीन वगैरह थी, कुछ धन वगैरह उसके पिताजी छोड़ के गए थे, किसी तांत्रिक के चक्कर में, कभी किसी के फेरे में फंस के अपने धन को देता रहा, और जो भी वो विद्या बताते वो बेकार जाती, उसको हीरा उस नहीं मिलता। और जहाँ जैसी भी दोस्त बताते या जो भी उनसे बातें करता, यही कहता था कि हीरा कैसे मिलेगा। और इस तरह करके लोग उसको बेवकूफ़ बनाते और धन को ऐंठते। ऐसा करते करते उसने अपनी काफ़ी ज़मीन खो दी। और जब उनकी पत्नी को पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने तो इतना धन गंवा दिया, अब ये तो अपने ही खाने के लाले पड़ गए, लेकिन वो नहीं माना। घर में लड़ाई वगैरह भी होने लग गई। इन सब चीज़ों के चलते कभी खाना बनता, कभी नहीं बनता, ऐसी हालत हो चली। तो एक बार की बात है, वो किसी ने बताया कि इस नगर में एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज आए हुए हैं। जब ऐसा पता चला तो वो अपनी पत्नी से लड़ लुड़ा के साधु महाराज के चरणों में पहुंच गया और उनके पैर पकड़ लिए कि साधु महाराज, जैसा भी करिए, मुझे कोई ऐसी विधि बता दीजिए कि ताकि मुझे हीरा मिल सके। और साधु महाराज ज्ञानी थे और उन्होंने अपनी ज्ञान से पता लगा लिया कि ये नकारा आदमी है, इसका कामकाज में मन नहीं लगता है। तो साधु महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, देखो तुमको हीरा मिलेगा ज़रूर, और अगर जो मैं विधि बताऊंगा वो तुम कर पाओ तो मैं तुमको हीरा अवश्य ही ला के दूँगा, तुमको मिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए बताइए मुझे क्या करना होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जो केले के पत्ते हैं उन पे जो ओस की बूंदें गिरती हैं उनको तुमको इकट्ठा करना है, और जब वो बूंदें 5 लीटर में कन्वर्ट हो जाएं, 5 लीटर हो जाएं, तो मेरे पास लेके आना और मैं उसको खूब बड़ा सा हीरा बना दूंगा, और तुम ले जाना, उसको ऐश करना और अपने ज़िंदगी भर कमाना खाना। तो उन्होंने कहा सही महात्मा जी, आप, मैं तो बहुत कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। और उन्होंने कहा नाना पुत्र, मैं सब समझ गया हूँ, और जाओ, और मेरे से तुमको निराशा नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब इतना तो खो ही चुका हूँ, एक बार ये भी करने में क्या जा रहा है। इन्होंने तो कोई फीस वगैरह भी नहीं ली, कोई पैसे वगैरह भी नहीं लिए, तो ये तो फ्री का है, इसको मैं आजमा के देखता हूँ। तो उसको थोड़ी खुशी भी हुई और मन में ये भी सोचता रहा कि भाई 5 लीटर 5 ओस की बूंदें जितनी जल्दी मैं कैसे बिटोर पाऊँ, अब यही सोचता रहा रात भर वो। अब इसी सोच में सवेरे उठा और लगा उसने केले के पेड़ ढूंढने। पूरे गांव भर में जहाँ जहाँ केले के पेड़ मिलते और उस पे उठता और उसकी बूंदों को वो झाड़ता
और जितना भी होता है लेके वो इकट्ठा करने लगा। लेकिन जब वो इकट्ठा करता तो जितना बिटोरा होता उसमें भी वो कुछ बूंदें उड़ जाती, वाष्पित हो जाती हूँ और बढ़ने से ज़्यादा कम हो जाती थी। अब उसको करते 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 15-20 दिन हो गए। अब वो परेशान गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी से बोला, महात्मा जी मैं तो ऐसी ऐसी बात है, इतनी कोशिश कर रहा हूँ। कहा नहीं बेटा, देखो इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो मैं उसको हीरे में बना पाऊँगा, नहीं तो आप मुझे तो 5 किलो लीटर बूंद ही चाहिए वो उसकी, वो भी केले के पत्ते की। तो अब उसने मन में सोचा कि अब मैं इतने केले कहाँ से लाऊं। तो मन में विचार आया कि मेरे खेत जो हैं, अब लगा उसी में वो केले के पौधे लगाते 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 खूब सारे केले के पौधे उसने लगा दिए। और जब उनसे ओस की बूंदें इकट्ठा करने लगा तो अब ओस की मात्रा बढ़ने लगी और पानी उसका आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर इस तरह करते करते पानी की मात्रा बढ़ती चली गई। और उसी हिसाब से ये केले के पेड़ भी लगाता चला गया। और जैसे जैसे केले के पेड़ चौड़े होते बड़े होते उसको उतना ही ओस मिलता। तो ऐसा करते करते करीब 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। उसके खेतों में केले के ही पेड़, जहाँ देखो केले के ही पेड़ नज़र आते। और नित्य सवेरे उठता और केलों को खूब सारा पानी देता, निराई गुड़ाई करता कि हरे भरे होंगे और जितनी पत्ती चौड़ी होगी उतना ही ओस गिरेगी और उतनी ही जल्दी पानी भरेगा। और सही में उसने लगभग 5 लीटर ओस की बूंद इकट्ठी कर ली। और जब ओस की बूंद इकट्ठी हो गई तो वो दौड़ा 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 लेके पहुंचा महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी के पास जैसे ही पहुंचा उसने कहा कि देखिए महात्मा जी, आपने बताया था, मैं आपके बताए अनुसार मैं 5 लीटर उसकी बूंद में ले आया हूँ। तो महात्मा जी बोले कि देखो, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मैं इन ओस की बूंदों को तो हीरे में नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन जो तुमने मेहनत करी है उसको मैं पैसे में बदल चुका हूँ। और ऐसा करो कि जाओ तुम अपने घर पे और जो आपकी पत्नी श्री हैं उनको बुला के लेके आओ। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इन्होंने बोला है बुलाने के लिए तो बुला के लाता हूँ। और मन में मायूसी लिए कि सब ने मेरे को बेवकूफ़ बनाया और इन महात्मा जी ने भी मेरे को बेवकूफ़ बनाया। काश कि इसकी जगह पे मैं कुछ और करता तो कम से कम घर का खाना पीना तो अर्जित कर पाता। अब मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा और क्या करूँगा मैं आगे ज़िंदगी में, ऐसा सोचते हुए वो अपने घर को चला जा रहा था। और गया अपनी पत्नी जी के पास और बोला कि चलो महात्मा जी ने बुलाया है। तो दोनों गए और जब महात्मा जी के पास पहुँचे तो महात्मा जी ने बोला कि हाँ बेटा, जो तुम पोटली लेके आई हो, पोटली खोलो यहाँ पे। और जब उनकी पत्नी पोटली खोलती हैं तो उसमें
खूब सारे गहने सोने चांदी देख के वो उसका आदमी दंग रह जाता है कि अरे मेरे पास तो इतना धन था ही नहीं, अब मेरी पत्नी के पास कहाँ से इतना धन आ गया। तो फिर महात्मा जी ने बताया कि देखो, ये तुम्हारे ही केले के जो फल हुआ उसमें तुम्हारा तो ध्यान केवल उसी में था, केले की पत्तियों को से ओस बटोरने में ही रह गया। लेकिन मैंने अपने जो मेरे साथ में मेरे सेवक हैं उनके द्वारा मैंने तुम्हारे घर पे खबर भिजवा दी थी तुम्हारी पत्नी के पास में, और मेरे सुझाव के अनुसार ही आपकी पत्नी ने काम किया, और जो फल तुम्हारी मेहनत से केले में लगे और प्राप्त हुए उन्हीं को बेचकर इतना सारा धन आया है। तो उसने कहा, महाराज के पैर पकड़ लिए, कहा महाराज जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी। कर्म ही हीरा है और कर्म ही धन है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खुशी खुशी वो अपने पत्नी के साथ में घर गया और जो धन मिला उसको और उसने आगे बढ़ाया। तो इसी के साथ में अब ये स्टोरी मैं समाप्त करना चाहूँगा। देखिए, कर्म ही सब कुछ है, अच्छे कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ में मैं कर्म ही धन है को मैं समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ में जुड़े चैनल के साथ में, और कमेंट भी करें ताकि मैं उसको किस हिसाब से और सुधार सकूँगा। तो इसी के साथ में मैं स्टोरी को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी आशा के साथ में मैं समाप्त करता हूँ। ओके, बाय बाय।